हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोग का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल MDS लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो गया था, अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दोनों के द्वारा हो गया था। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही मेन टॉपिक है चिन्ह परिपाठी। बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सवाल जो आते हैं सवाल के लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी ऑप्टिक्स के सवाल होते हैं, अगर जो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं रहेगी तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं हम। इसमें लिखेंगे चिन्ह परिपाठी के अनुसार। चिन्ह परिपाठी के अनुसार बच्चों देखिए, अगर जो कोई दर्पण ऐसे रखा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, तो हम सबसे पहले इसके ध्रुव से एक ऐसे रेखा ऊपर और एक नीचे, एक इधर और एक रेखा इधर खींच लेते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, हाँ तो बच्चों हमेशा हम जानते हैं कि जो भी दर्पण से समस्त दूरियां, जो भी दूरी मापी जाती है वह दर्पण के ध्रुव से। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव P होता है। हमेशा पहला पॉइंट हम याद रखेंगे, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती हैं। जैसे बच्चों, अगर जो कोई भी वस्तु यहाँ से मुख्य अक्ष पर ऐसे यहाँ से रखी हुई है यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि जो वस्तु होती है दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव से जो वस्तु की दूरी यहाँ से होती है इसे हम U लिखते हैं। तो हमेशा ये जो वस्तु की दूरी होती है ये दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। चाहे जो अगर जो इसका जो है यहाँ से निकला ऐसे और यहाँ आया ऐसे, फिर यहाँ से एक किरण निकली ऐसे गई, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो प्रतिबिंब की दूरी भी कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। कोई भी दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, कुछ भी हो, उसे हम कहाँ से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। तो याद रखेंगे पहला पॉइंट, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, हमेशा जो भी प्रकाश डाला जाता है दर्पण पर, जो भी प्रकाश डाला जाता है यह दर्पण के बाईं तरफ से डाला जाता है। यानी कहने का मतलब है, जब वस्तु यहाँ रखा जाएगा, हमने बताया था आप लोग को कि हमेशा जो वस्तु होती है वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है। तो जब दर्पण के बाईं तरफ रखी जाएगी तो वस्तु से ही होकर प्रकाश जाएगा। यानी जो भी प्रकाश डाला जाता है वह वस्तु के दर्पण के बाईं तरफ से डाला जाता है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हमेशा प्रकाश दर्पण के बाईं ओर से डाला जाता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, आप जानते हैं किरण दो प्रकार की होती है, एक आपतित किरण होती है और एक परावर्तित किरण होती है। तो आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरियां होती हैं, आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां होती है सारी की सारी क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं।
जैसे एक किरण यहाँ से गई, अब यह आपतित किरण है, आपतित किरण की दिशा में यानी इधर की जितनी भी दूरियां होंगी, या फिर हम याद रखेंगे ऐसे, दर्पण के बाईं तरफ की जो दूरी होती है, दर्पण के बाईं तरफ की जो दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है, और दर्पण के दाईं तरफ की जो दूरी होती है वह धनात्मक होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ दर्पण के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं तरफ की दूरी धनात्मक होती है। याद रहेगा कि दर्पण के बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, और दर्पण के दाईं तरफ की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला पॉइंट, मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष होता है मेन एक्सिस। आप लोग को बताया गया था मुख्य अक्ष से जो ऊपर की दूरी होती है वह कैसी होती है, धनात्मक, और नीचे की जो दूरी होती है उसे हम ऋणात्मक लेते हैं। तो लिख देंगे मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। पहला पॉइंट बच्चों, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा पॉइंट, हमेशा प्रकाश दर्पण के बाईं ओर से डाला जाता है। तीसरा पॉइंट, दर्पण के बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक तथा दर्पण के दाईं तरफ की दूरी धनात्मक होती है। और चौथा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक और मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। यहां तक नोट करिए बच्चों। एक पॉइंट हम लोग देखेंगे बच्चों, अगर जो हम देखें ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो बच्चों, जो अवतल दर्पण होता है इसकी फोकस दूरी इधर, वक्रता केंद्र इधर, और वक्रता त्रिज्या ये होती है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसकी बात करें तो इसका जो है ध्रुव यहाँ होगा P, इसका फोकस F यहाँ इधर होगा, और इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और इसके बीच की दूरी ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इनके बीच की दूरी को R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसके बीच की दूरी को भी वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर जो हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या होती है, और इसके बीच की दूरी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो हमेशा जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी ना। अगर हम चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखा जाए तो जो
अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या या फिर वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें उत्तल दर्पण में, यही उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसके बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो हम नोट पॉइंट करके लिखेंगे चिन्ह परिपाठी के अनुसार चिन्ह परिपाठी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी ब्रैकेट में स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। होती हैं। इसी नोट में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नहीं तो इसी में लिख लीजिए, तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा धनात्मक होती है। अब बच्चों एक चीज और हम बात करें, चाहे दर्पण अवतल हो और चाहे उत्तल हो, अगर जो हम वस्तु देखें, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। क्योंकि वस्तु हमेशा किधर रखी जाती है, दर्पण के बाईं तरफ, और दर्पण के बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो दर्पण में, गोलीय दर्पण में, अगला पॉइंट लिखेंगे, गोलीय दर्पण में बच्चों दोनों आ जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों गोलीय दर्पण में आते हैं। तो गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्या होती है बच्चों, गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। इतना नोट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध। दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, इसे थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की
फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध। अब बच्चों गोलीय दर्पण है, चलिए। तो बच्चों गोलीय दर्पण की बात हो रही, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, तो दोनों के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर 1, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए F, U तथा V में संबंध पहला है। चलिए अब सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। हम एक लेते हैं, हाँ तो बच्चों हम लोग लेंगे एक अवतल दर्पण, अब यहाँ इसकी फोकस दूरी, फोकस यहाँ वक्रता त्रिज्या C और कोई वस्तु यहाँ पर ऐसे रखी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और एक किरण वक्रता केंद्र से ऐसे निकलेगी और ऐसे यहाँ से टकरा करके पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो जहाँ पर दोनों काटते हैं वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये मान लेते हैं AB है, तो AB A डैश B डैश बनेगा। यहाँ ये दर्पण का ध्रुव है, P है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें लेंगे त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज लेंगे A डैश B डैश C में। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C। देखिए एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज ये वाला, तो दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं कि समरूप हैं। अगर जो समरूप कब त्रिभुज होते हैं, अगर जो उनको तीनों कोण या तीनों भुजाएं बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो सबसे पहले हम सिद्ध कर, अगर जो हम बात करें ये वाला कोण इस त्रिभुज का, ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री का है, तो मान लेते हैं ये कोण एक है और ये कोण दुई है, तो कोण एक बराबर कोण दुई बराबर 90 डिग्री होगा। फिर आगे अगर जो हम देखें ये कोण, इसको हम 3 मान लें और इसको 4 मान लें, हाँ तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख यानी शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो कोण 3 बराबर कोण 4 कैसे? शीर्षाभिमुख यहाँ लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर जो किसी त्रिभुज की दो कोण आपस में बराबर हो जाए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब तीनों कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह होता है त्रिभुज A डैश B डैश C के। अब आप जानते हैं अगर जो कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर जो कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम या है या समरूप है तो उसमें संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है?
बराबर होता है। यानी संगत भुजा, देखिए इसकी ये भुजा इस भुजा के संगत है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अब बट्टा ए डैश बी डैश। यह बराबर होगा किसके, ये इसके बी सी, और इसकी ये वाली भुजा क्या है बी डैश सी। तो हम लिख सकते हैं बी सी अब बट्टा बी डैश सी हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए आपको त्रिभुज, एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए है। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्यू है। तो देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ बन रहा है ए डैश बी डैश एफ, और एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू एफ। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो ऐसे मिल जाएगा ये भी, लेकिन मिलाइए मत, जानिए नहीं है। ये समझिए कि ये जो ऐसे गोला टाइप का, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सीधा है। तो एक त्रिभुज हमको यहाँ मिल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ मिल रहा है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू पी एफ, क्यू पी एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। अब बच्चों इसमें भी देखिए ये कोण 90 डिग्री का होगा, और इसमें भी ये कोण क्या होगा 90 डिग्री। अगर ये 3 हो गया या 4 हो गया, इसको मान ले 5 है, और ये कोण 6 है, तो क्या हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 6 बराबर 90 डिग्री, बराबर हो गए। अब देखिए बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसको हम मान लेते हैं कोण 7, और ये कोण हो जाएगा 8। तो कोण यहां से हो जाएगा कोण 7 बराबर कोण 8। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब बच्चों इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। और जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज क्यू पी एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ की, हो जाएगा। अब बच्चों यहां से देखिए जब समरूप है तो संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, संगत भुजाओं का अनुपात। तो देखिए इसकी संगत भुजा क्या है क्यूपी है, तो हम लिख सकते हैं क्यू पी। अब बटे इसकी संगत भुजा क्या है ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, बराबर देखिए इसकी संगत भुजा क्या है पी एफ है, पी एफ। अब बटा इसकी संगत भुजा क्या है बी डैश एफ है, तो यहाँ हो जाएगा बी डैश एफ। एक चीज बच्चों ये जान लीजिए, अब जितने दूरी ये होगी उतने दूरी इसके बीच में होगी, क्योंकि देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है बराबर होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्यू पी बराबर ए बी, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी ना, क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह बराबर होती है। तो जितना ये दूरी है उतना ये भी दूरी होगी। अब बच्चों देखिए पी की क्यू पी के स्थान पर हम ए बी लिख सकते हैं यहाँ, तो लिख दीजिए। यहाँ लिखेंगे हम ए बी, देखिए क्यूपी के स्थान क्यूपी बराबर ए बी है, तो क्यूपी के स्थान पर ए बी हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा ए डैश बी डैश, अब बराबर क्या हो जाएगा पी एफ और बट्टा बी डैश एफ। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों हम समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 और 2 इसका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या होगा बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
2 से। हाँ, तो बच्चों समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखें तो समीकरण 1 और 2 का बायां पक्ष आपस में बराबर है, तो दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से BC अब बटा B' C बराबर PF बटा B'F। अब बच्चों इनका मान हमें निकाल करके रखना पड़ेगा। अब आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, U है। अच्छा बच्चों, ये जो दूरी U होगी ये धनात्मक होगी ऋणात्मक? ऋणात्मक होगी। हमने बताया था दर्पण से बाईं तरफ की दूरियां सारी क्या क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, -U होगी। अगर जो हम प्रतिबिंब की दूरी देखें यहाँ से यहाँ तक तो -V होगा। अगर जो हम फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या R होगी। ये भी क्या होगा, आपस में ऋणात्मक होगा। अब आगे हम देखते हैं बच्चों BC। देखिए BC कहाँ है, BC। अब ये दूरी हमको तो ज्ञात नहीं है, हमको तो पता नहीं है क्या है ना। ये अगर ये दूरी की बात करें तो हमको ये दूरी पता है -U है। अगर जो इस दूरी की बात करें तो हमको पता है -F है। अगर जो हम इस दूरी की बात करें तो ये हमको पता है -V है। लेकिन हमको ये वाली दूरी नहीं पता है, तो इस दूरी का मान हमको किसी तरह से ज्ञात करना पड़ेगा। अब इस दूरी का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करें, अगर जो इतनी दूरी में से, इस दूरी में से हम ये वाली दूरी घटा दें। अगर जो इतनी बड़ी लकड़ी है, इतनी बड़ी लकड़ी, हाँ, तो हम ये पूरी लकड़ी ले लें। अब पूरी में से अगर जो हमसे पूछा जाए, इतना कह दिया जाए कि ये पूरी लकड़ी 5 सेंटीमीटर लंबी है, हाँ, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर लंबी है, तो पूछा जाए कि ये वाला कितना है, तो हम तुरंत क्या करेंगे ना, ये पूरा 5 है, 5 में से 4 को माइनस कर देंगे, तुरंत हमको पता चल जाएगा इसकी दूरी कितना होगी, 1 मीटर ना। तो उसी तरह हम यहाँ भी करेंगे। अगर जो हमको दूरी निकालना क्या, BC, यहाँ से हम BC अगर जो हमको निकालना है तो BC बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ले ले क्या, ये पूरा BP। अब BP में से क्या करते हैं, माइनस CP। देखिए CP की दूरी हमको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R है, हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या आ जाएगी, CP लिख दें, तो -CP हो जाएगा। यानी इस पूरे दूरी में से ये दूरी हम घटा दें तो हमको ये दूरी पता चल जाएगी ना, निकल गया। अब देखिए हम बात करें B'C की ना, B' यह है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। बताइए ये दूरी हमको पता है क्या, नहीं पता है ना। अब इसको निकालने के लिए हम देखिए क्या करें, अगर जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा ले लें और इस दूरी में से इतना दूरी घटा दें, इतना दूरी हमको पता है कि नहीं, प्रतिबिंब की दूरी V है, और ये पूरी दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या R है। तो इतनी दूरी में से इतना दूरी हम निकाल दें तो हमको ये दूरी पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे क्या, B' C बराबर क्या करें, CP माइनस क्या हो जाएगा, B' P हो जाएगा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं PF की, PF ये तो हमको पता है F, तो इसको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम बात करते हैं नीचे B'F की, तो B' कहाँ है, यहाँ है। बताइए B'F' ये दूरी हमको पता है, नहीं पता है ना, ये भी निकाल लें। तो B'F ये निकालने के लिए हम क्या करें, है देखिए पूरा क्या हो जाएगा, BP क्या है, V है। अब BP में से हम क्या कर दें, PF घटा देना, तो क्या हो जाएगा, B' P माइनस
पी एफ। इतनी बात समझ आई होगी। अब हम क्या करें, ये सारा का सारा मान उठा करके हम इसमें रख दें। आज जब रखेंगे देखिए बीसी का मान कितना है, बीपी माइनस सीपी और बटा बी डैश सी डैश का मान कितना है, सीपी माइनस बी डैश पी है, बराबर। अब हमको देखना है पीएफ का मान तो वही है, अब बटा बी डैश एफ का मान कितना है, बी डैश पी और माइनस पीएफ। इतना बात समझ में आया होगा। अब बच्चों हम यहाँ पर मान पुट करते हैं। अगर जो हम बात करें बीपी की, तो बीपी कहाँ है, बीपी देखिए यही दूरी है बीपी, और ये क्या है, ये वस्तु है, और दर्पण के ध्रुव से ये दूरी क्या हो जाएगी, वी होगी, वस्तु की दूरी है। अब वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाइए यहाँ। अब सीपी की बात करें, सीपी कहाँ है, सीपी, ये सीपी क्या है, आर है, हाँ माइनस आर है, तो यहाँ हम रख देंगे क्या, माइनस आर और बटा, अब सीपी ये भी क्या है, माइनस आर हो गया। फिर यहाँ माइनस है तो फिर क्या, बी डैश पी, ये क्या है, वी है ना, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस वी बराबर। अब पी एफ ये क्या है, फोकस दूरी माइनस एफ हो जाएगी, अब बटा यहाँ देखिए क्या है, बी डैश पी ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस वी हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखिए। अब पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, माइनस एफ होगा। इतनी बात समझ आई होगी बच्चों। चलिए अब हम, अच्छा आप लोग को एक फार्मूला बताया गया होगा इससे पहले, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया गया होगा ना। आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, आर बटा 2। हाँ, अगर यहाँ से हम वक्रता त्रिज्या का, क्योंकि हमें संबंध किसमें चाहिए, फोकस दूरी एफ, वस्तु की दूरी यू और प्रतिबिंब की दूरी वी, तो किसी तरह से आर को हमें गायब करना पड़ेगा। अब आर को गायब करने के लिए हम यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं, आर का मान निकाल करके उसमें रख देंगे। अब देखिए बच्चों, तो इसके बटा एक मानेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f, यानी जहाँ जहाँ आर है हम वहाँ क्या रख सकते हैं, 2f रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ से देखिए बच्चों, माइनस यू है, हाई माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आर का मान कितना, 2f बटा हाई माइनस हो जाएगा, आर का मान कितना है, 2f माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, बराबर माइनस एफ ऊपर हुआ और बटा माइनस वी और माइनस माइनस प्लस एफ। इतनी बात समझ आई होगी। अब देखिए इसका गुणा हम इसमें कर दें, इसका गुणा इसमें कर दें, तो इसका गुणा जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यू और प्लस 2f, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये आएगा माइनस वी और प्लस एफ बराबर। अब इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस एफ, अब ब्रैकेट में ये इधर जाएगा तो माइनस 2f प्लस वी, ये हो जाएगा। बच्चों नोट करते हुए चल रहे होंगे आप लोग। इधर से थोड़ा हम मिटाते हैं ऊपर से, यहाँ अब इसको हम हल करेंगे। अब देखिए आप जानते हैं इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। अब जब इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू में वी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यू वी हो जाएगा। अब फिर इसका गुणा जब इसमें होगा तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब इसका गुणा इसमें होगा तो 2f इंटू वी हो जाएगा।
फिर देखिए बच्चों, अब इसका गुणा करेंगे हम इसमें, एफ का गुणा इसमें, तो यहाँ प्लस और माइनस मिल करके माइनस, और एफ का गुणा यू में होगा तो यू एफ हो जाएगा, हो जाएगा। फिर इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2f² बराबर, बच्चों अब इसका गुणा इसमें कर दें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एफ का गुणा एफ में होगा तो क्या हो जाएगा, 2f² हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस vf हो जाएगा। चलिए अब बच्चों अगर जो हम बात करें इसकी, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, और जब ये आएगा इधर तो ऋण, तो कट जाएगा। और देखिए बच्चों यहाँ क्या है, 2fv है, और यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिख दीजिए fv, इसको इधर भेज दें तो 2fv और fv दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे ना, क्योंकि इधर माइनस है, और जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ uv और माइनस 2fv, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस fv, और यहाँ एक चीज़ और बचा है माइनस uf, इधर कितना बचेगा, 0 बच जाएगा जब इधर सारा चीज चला आया। चलिए अब यहाँ से uv, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस fv, ये क्या हो जाएगा, माइनस uf बराबर 0। अब यहाँ से uv, इन दोनों को हम उधर भेज दे रहे हैं, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर है, उधर जाएगा तो माइनस और प्लस हो जाएगा, fv हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, uf हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसमें इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। अब लिखेंगे समीकरण 3 में uvf से दोनों पक्षों में भाग देने पर, हाँ, और जब हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण 3 यही है, तो uv, और इसमें हम भाग देंगे किससे, uvf से, uvf बराबर, इसमें भी भाग देंगे fv बटा uvf प्लस uf, इसमें भी भाग देंगे uvf। हाँ, अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट, इसमें f से कटा, ये इससे कटा, इसमें ये इससे कटा, ये इससे कटा, कट जाएगा। अब बचेगा कितना, यहाँ ऊपर 1 बटा f और बराबर यहाँ कितना बचा, 1 बटा vu बचा, अधन यहाँ पर 1 बटा v बचा। यही संबंध होता है किसमें, दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में। नोट हो गया होगा बच्चों। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, रिवीजन करते हैं इसे कैसे सारा चीज हुआ है। देखिए सबसे पहले हमने एक अवतल दर्पण लिया, अवतल दर्पण में कुछ दूरी पर एक वस्तु ए बी रख दिया। अब इससे एक किरण यहाँ से गई मुख्य अक्ष के समांतर, यह फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी किरण कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब जहाँ पर दोनों बिंदु दोनों किरणें काट रही वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस यू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस वी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस एफ हो जाएगी फोकस दूरी। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए 4 त्रिभुज बना, एक त्रिभुज 1 2 3 4 त्रिभुज। अब एक बार हम ये और ये दोनों त्रिभुज लेंगे,
और एक बार ए और ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अब इस त्रिभुज में बच्चों एक बार हम ए बी सी और ए डैश बी डैश सी ले लेंगे। तो इसमें अगर जो हम बात करें ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हमने लिख दिया कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये 3 को है, ये 4 नंबर है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब अगर जो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, और जब तीनों कोण अपने आप तीनों कोण बराबर हो गए तो वह त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी की। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसकी देखिए ये वाली भुजा, इसकी ये भुजा इसके संगत है, तो ए बी बटा ए डैश बी डैश हो जाएगा, बराबर है भुजा इस भुजा के संगत है, तो बी सी बटा बी डैश सी हो जाएगा। अरे भाई ये भुजा इस भुजा के संगत है, तो बी सी बटा बी डैश सी हो जाएगा। ये हो गया समीकरण एक। अब हम लेते हैं त्रिभुज क्यू पी एफ और ए डैश बी डैश एफ में। अब इसमें देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कैसे, 90 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। अब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, और जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखें तो अगर बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको इसका इसका और इसका तीनों का मान नहीं पता है, लेकिन इसका मान पता है, तो इन तीनों का मान हमें निकाल करके इसमें रख देना पड़ेगा। अब देखिए BC है, BC यहाँ पर है, तो इसकी दूरी हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता क्या है, U है, पता है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमको ये दूरी निकालना है तो अगर जो हम ये दूरी में से इतना दूरी निकाल दें तो हमको ये दूरी अपने आप पता चल जाएगा। तो हम BC बराबर क्या लिखेंगे, BP माइनस CP, BC बराबर BP माइनस CP हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे B डैश C डैश का मान, B डैश C का मान, B डैश C का मान। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी B डैश C बराबर क्या हो जाएगा, CP माइनस B डैश P हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे B डैश F का मान। अब देखिए B डैश F यह है, अब इसका मान तो पता नहीं है, इसको निकालने के लिए हम क्या करें, B डैश P में से PF को हटा दें, ये दूरी हमको पता चल जाएगा। अब ये मान उठा करके हम क्या करेंगे, इसमें रख दिए, इस समीकरण में रखे थे, हमको ये मिल गया। अब हम जानते हैं कि जिसका जो मान है चिन्ह सहित हम क्या करेंगे, इसमें रखते चले जाएंगे और रखते चले जाएंगे, उसके बाद हल करते 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 यहाँ तक आएंगे। हमारा क्या, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध निकल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी V में संबंध।